तो गोइंग बाय द डेफिनेशन आप एक बार देख लो. When a particle moves in a plane such that the distance, its distance from the reference point remains constant, then its trajectory or locus is called a circle. अब देखो वो डिफाइन कर रहा है कि सर्कल कब बोलेंगे हम, शेप को डिफाइन कर रही है डेफिनेशन. सुन रहे हो ना, आवाज आ रही है ना? वो बता रहा है कि कब आप बोलते हो कि कोई मोशन, एक तो ऑब्जर्व करके आप बोल सकते हो कि सर जी जिस तरह से घूम रहा है उस तरह से सर्कुलर लग रहा है, ये राउंड राउंड घूम रहा है तो लग रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू डिफाइन सर्कुलर मोशन? ये डेफिनेशन वही बताती है कि आप एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करो, ठीक है, उस अगर उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, कि उसका वो किसी भी तरफ मूव करे जो उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. समझ में आया कैसे? रेफरेंस पॉइंट किसको मानना है आपको? सेंटर ऑफ द सर्कल को रेफरेंस पॉइंट मानना है. आप सर्कमफेरेंस के आसपास कहीं भी घूमोगे तो ऐसा ही लगेगा दैट यू आर डूइंग सर्कुलर मोशन. ये देखिए ये सेंटर आर, ठीक है. अब ये येलो बॉल अभी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे होगी फिर ये इधर इधर कहीं भी किसी भी तरफ मूव करेगी तो जो रेफरेंस पॉइंट है उससे सेम डिस्टेंस पे होगी, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट, ये रेडियस कहते हैं इसे, ये पार्टिकल एंड सो ऑन. देखो सर्कुलर मोशन में फिर ये अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते हैं, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, इनको एक बार ब्रीफली कर लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डायरेक्ट, पहले डिस्प्लेसमेंट से पहले एंगुलर पोजीशन है ना. द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ओपी, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ओपी. डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसके साथ समझते रहना. देखो ये रेफरेंस पॉइंट है ओ, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया. पार्टिकल कहां पे? इस पूरे सर्कमफेरेंस पे कोई पी पॉइंट पे पार्टिकल है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि किस पोजीशन पे है ये पी क्या है? तो आप एक, आपने कहा से आप एक वेक्टर बनाते हो ओपी वेक्टर. आपने ओ और पी को एक सिंगल लाइन से ज्वाइन किया, आपने बोला ये क्या है? ये ओपी वेक्टर है. आपने बोला ये ओपी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं? द पोजीशन वेक्टर ओपी इज सिलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओरिजिन ये रहा आपका सेंटर रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, विद रेफरेंस टू दी ओ एक्स लाइन. ओ एक्स लाइन कौन सी? यहाँ पे ये जो चीज, ये जो लाइन है ना, ये दिस इज ओ एक्स लाइन. ये वाई है, ये एक्स है. इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन. आपका पोजीशन वेक्टर ओपी, आपका पोजीशन वेक्टर ओपी, जो ये आपका पोजीशन वेक्टर है ओपी, ये पहली बात तो आपने ओपी कैसे सिलेक्ट किया? आपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओपी वेक्टर सिलेक्ट किया, ओरिजिन से एक पॉइंट लिया अपने रेफरेंस पॉइंट से और पी को ज्वाइन कर दिया एक सिंगल लाइन से, उसको आपने बोला दैट इज पोजीशन वेक्टर ओपी. अब ये पोजीशन वेक्टर आपकी रेफरेंस लाइन ओ एक्स, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ओ एक्स है, इससे कितना एंगल बना रहा है? इससे कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल थीटा क्या होगा? आपका पोजीशन बताएगा. दिस एंगल थीटा विल टेल यू द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी. ठीक है, दैट्स हाउ यू डिफाइन एंगल, angular position, the angle made by the OP vector with respect to the OX theta in anti-clockwise sense. ठीक है ना, anti-clockwise हमेशा ये मेजर anti-clockwise करते हैं. ठीक है, ऑलवेज anti-clockwise मेजर करते हैं ये एंगल कितना होगा. ठीक है, by default anti-clockwise in physics is positive and clockwise is taken as negative. चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया हुआ है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू एंगुलर पोजीशंस. कितनी सिंपल सी बात है, दो एंगुलर पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट वो होगा आपका डिफरेंस, वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इस फिगर को इरेज कर देता हूँ, जैसे कि अब ये देखो, पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, थीटा वन एंगल चला, थीटा वन एंगल चला और कहां पहुंचा? पी वन पॉइंट पे. तो ये थीटा वन क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस बॉल. ठीक है, पी वन पॉइंट पे आपने देखा उसे. कुछ देर बाद आपने देखा तो मूव करके वो पी टू पे पहुंच गया था. आपने देखा पी टू का कितना एंगल है ओएक्स लाइन के साथ, आपकी रेफरेंस लाइन के साथ? थीटा टू. ठीक है, तो थीटा टू आपने देखा ग्रेटर देन थीटा वन है, एंगल थीटा टू. यानी कुछ देर बाद में पार्टिकल और चल गया है आगे. तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ऑब्वियसली बात है, थीटा टू बिगर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, बिगर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल. ठीक है,
ऐसे ही इन्होंने भी किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन एक ये थी जहां पे आपने मोशन को देखा, फिर कुछ देर बाद आपने देखा तो बॉल यहां पहुंच गई, तो ये दूसरी एंगुलर पोजीशन है, ये फर्स्ट है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, थीटा 2 माइनस थीटा 1 करा तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गई। ठीक है। रेडियन आपकी ऐसा यूनिट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये सब बात तो कोई बताने वाले नहीं। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, जब एक पार्टिकल पूरे 360 डिग्री कवर कर लेता है तब, या फिर 2 पाई चल लेता है तब बोलते हैं कि उसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो दीज ऑल आर आल्सो सेम थिंग्स। उसके अलावा कुछ अच्छा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2 पाई राइट। हाँ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लोगे, यहां से चलना स्टार्ट किया आपने, पूरा सरकमफेरेंस पे चले और वापस घूम करके यहीं पे आ गए, तो कितना एंगल कवर किया आपने? 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो यही बात लिखी हुई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। हाँ, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। इसको समझाता हूं मैं कैसे। अरे, कोई अच्छा एग्जांपल ढूंढ रहा हूं मैं, कोई अच्छी फिगर नहीं मिल रही मुझे। हम्म, आपको पहले ये सिखाना पड़ेगा। एक पेज ऐड कर लेता हूँ। पेज ऐड कैसे होता है, यहाँ पे जाके होता है। जस्ट अ सेकंड। राइट हैंड थंब रूल सिखाया था ना मैंने आपको। बेसिकली अगर आपको इस पी पॉइंट से इस पी डैश पॉइंट तक की बोलूं मैं कि डायरेक्शन बताओ डिस्प्लेसमेंट की, तो ये थीटा तो आप बता दोगे कि सर थीटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गया है, विच इज वन थिंग। बाकी एक और तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, आज मुझे इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं कि मैं आपकी क्लास ही नहीं ले पा रहा। लगातार मेरा फोन इज एंड ऑल ऑफ देम। राइट हैंड थंब रूल से क्या होता है, इफ यू प्लेस कैसे ड्रॉ करूं, फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड लाइक दिस, ठीक है, एंड यू कर्ल देम। आपका हाथ ऐसे आना चाहिए, एंड इफ यू कर्ल देम इनसाइड, इफ यू कर्ल देम इनसाइड, okay, then your thumb will be pointing towards the direction in which your displacement is taking place. I hope कुछ समझ आया होगा इससे। बट बाकी सिंपल मतलब यही है थर्ड वाली लाइन का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना जो ये बी पॉइंट से चल के ऐसे गया है, उसने इस वे इस सेंस में रोटेशन लिया, वो बी टू सी गया, और कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पे है और वो ए टू
लेट्स से डी आया, तो अगर मैं कहूँ ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 बराबर है, तो आप इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सेंस ऑफ रोटेशन अलग, एकदम अलग है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके ना टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अगर आपको ऐड मैं बोलूं कि ये एक एक बॉल ने बी से सी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी ए बॉल ने डी सी से ए से डी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अब फाइनली बताओ कि इन दोनों के बीच में अब नेट डिस्टेंस कितना रह गया। तो आप उन दोनों की ये और ये वाली डिस्प्लेसमेंट ऐड करके इस पूरे उससे कितना है ये पाई आर है ना, पाई आर से सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, तो अपन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके इनके बीच का लेफ्ट आउट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। बस यही कहना चाह रहा है लास्ट पॉइंट। आई होप कुछ तो समझ आएगा, बाकी मुझे पता है कि इतना अच्छे से आपको चमका नहीं है ये सेंस ऑफ रोटेशन वाला। मैं कुछ अच्छा एग्जांपल नहीं मिल रहा। अगर 3D होता ना ब्लैक बोर्ड वगैरह तो मैं काफी कुछ होता, पर अभी मैं कुछ बना नहीं पा रहा। मैं सोचा राइट हैंड थंब रूल से सिखाऊं, लेकिन राइट हैंड थंब रूल आप इमेजिन कर पा रहे हो नहीं, आई डोंट नो। कि ये अगर थीटा है और अपनी फिंगर्स को आप इसके अलाउंड इंक्लाइन करोगे और फिर अंदर की तरफ कर्ल करोगे, तो जो आपका थंब होगा वो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। एनीवेज, चलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और क्या है? इनफिनिटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, but finite angular displacement is scalar. Infinitesimal angular displacement d theta is an axial vector. Axial vector ये भी राइट हैंड थंब रूल से आता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कराया था राइट हैंड थंब रूल, ये देखो यहाँ पे करा तो रखा है मैंने राइट हैंड थंब रूल। आपको इसको इरेज कर दूं क्या? एग्जैक्टली यही चीज है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई है, इस पी पॉइंट से इस पी डैश पॉइंट तक, पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक पार्टिकल जो है रोटेट होके आया है। डी थीटा एंगल उसने कवर किया एज एज जैसे उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको फिंगर्स कैसे कैसे आपको कर्ल करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस डायरेक्शन में पॉइंट कर लोगे जहां पे इनिशियली पार्टिकल है। जैसे अभी पी पे स्टैंड करे तो आप पी की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल कर लोगे। ठीक है, और जिस सेंस में रोटेट हुआ है उसकी तरफ आपको फिर कर्ल करनी है। जैसे अगर सपोज करो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी डैश है, तो आपने पी की तरफ पॉइंट कर, पी डैश की तरफ आपने जो है कर्ल करी, तो आपका जो ये थंब होगा ना, थंब ये पॉइंट करेगा आपकी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? ऊपर की तरफ, ये डी थीटा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और क्या लिखा हुआ है? इनफिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। और अगर अच्छी खासी लंबी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आप उनको बाय एंड लार्ज स्केलर बोल सकते हो। क्योंकि क्यों? देखो ऐसा क्यों, जब आप छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट करते हो ना, जब आपका थीटा डी थीटा बहुत छोटा होता है, तो आपकी फिंगर्स बहुत कम कर्ल हो रही हैं, बहुत ज्यादा कम कर्ल होंगी, तो आपका राइट हैंड अलग अलग छोटे छोटे एंगल पर अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। ठीक है, बट इफ यू हैव अ बिग एंगल, इफ यू हैव बिग एंगल, तो आप पूरी मुट्ठी बंद हो जाएगी ना, जब आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी आपकी पूरी मुट्ठी बंद हो जाएगी, फिर आपका थंब स्ट्रेट अप या तो पॉइंट करेगा, स्ट्रेट डाउन पॉइंट करेगा। दो ही केस पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर बहुत स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो कैसे कर्ल करोगे? और आपका थंब हर एक इंस्टेंट पे कभी ऐसे पॉइंट करे, जैसे अभी इन केसेस में क्या होता है ना, जब आपकी पूरा पूरा चक्कर लगा लेते हो आप, पूरा ऐसे आपने बड़ा सा चक्कर कवर किया, तो आपका थंब देखो अभी जैसे ऊपर पॉइंट कर रहा है ना, ऐसे स्ट्रेट अप पॉइंट करेगा या स्ट्रेट डाउन पॉइंट करेगा। जब आपकी एंगल कवर्ड बहुत बड़ा होता है, बट एंगल कवर अगर बहुत छोटा है, आप इतने से पॉइंट में ला करके आप इंक्लाइन करके वो अपने फिंगर्स को आप कर्ल कर रहे हो, तो आपका थंब कभी ऐसे पॉइंट करेगा, कभी आपका थंब ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पर थे इनिशियली और आप यहाँ से यहाँ तक गए हो, तो ऐसे कर्ल करोगे तो आपका थंब ऊपर पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पर थे और आप बस इतना सा डिस्टेंस कवर की यहाँ पर आप कर्ल करोगे, तो आपका थंब ऐसे पॉइंट करेगा। तो अलग अलग जगह बहुत छोटे एंगल्स के लिए अलग अलग डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज होती है छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में। छोटे एंगल होगा तो जल्दी से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट बाय एंड लार्ज अगर बड़ा
आप बड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो आपकी क्वांटिटी स्केलर बन जाती है, क्योंकि डायरेक्शन का रोल फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बेसिकली आई होप आपको लगाना आया हो। ये फिगर बहुत अच्छी है बनाई हुई है। ए क्या है? ए वो पॉइंट है, पी पॉइंट, जहां इनिशियली आपकी बॉल है, फिर आपने कर्ल कैसे करी इस सेंस में, जहां आप मूव कर रहे हो, पी से आप कहां जा रहे हो, पी डैश, पी से आप कहां जा रहे हो, पी डैश। अगर यहाँ पर आप आपकी फिंगर्स अभी पॉइंट कर रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो कर्ल कैसे हो जाएंगी? ऐसे, और आपका थंब ऊपर पॉइंट कर रहा होगा लाइक दिस। क्वेश्चन भी है क्या कुछ? हम्म अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से डिनोट करते हो। थीटा थीटा तब से करा जा रहा हूँ। और ये मैंने बताया कि ये एक रिलेशनशिप होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस के बीच में। ठीक है, नहीं बताया ना? थीटा इज बेसिकली इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, दिस इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज योर रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये थीटा होता है बेटा आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अब ये कैसे आया, क्या आया, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है याद करने की, बस अभी रिलेशन याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। तो अगर आपको कभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे और सर्कल का रेडियस दे और आपसे एंगुलर निकालने को बोले, तो ये फॉर्मूला लगा देना, लीनियर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल गिव्स यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वगैरह तो आप रिकॉर्डेड में देख लेना, मैंने जब कराए होंगे। इतना ही था क्या? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो ओमेगा से। बेसिकली एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है? द चेंज इन द एंगुलर कोऑर्डिनेट। देखो, सब कुछ थीटा पे डिपेंड करता है, कितना चेंज आ रहा है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, उससे ही आप डिफाइन करोगे आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंड और डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। वही जिस नॉर्मल वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर होती है। अब देखो, ये टी1 टाइम में, टी1 टाइम जब आपने देखा तब यहाँ पर पार्टिकल था, ठीक है, थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट पे। फिर आपने जब टी2 टाइम पे देखा तो पार्टिकल कुछ थीटा 2 एंगल और चल चुका था। कितनी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रही होगी, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टोटल टाइम टेकन टी2 माइनस टी1, वही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा इज आल्सो एन एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन कैसे ऐसा यूनिट राड पर सेकंड होती है, सब पॉइंट देखते हुए चलना। अब आपको निकालनी है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, टी1 की तरफ अपनी फिंगर्स पॉइंट करो, ऐसे 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 ऐसे, कर्ल करो टी1 से कहां जा रहा है, टी2 की तरफ, तो फिंगर्स आपकी कर्ल होके ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, अब आपकी फिंगर्स अगर कर्ल कर्ल करके ऐसे करोगे तो आपका थंब यहाँ बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल पे करके देखो तो टी1 की तरफ अपनी फिंगर्स रखो, टी1 की तरफ अपनी फिंगर्स रखो, यहाँ पे रखो अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की अलाइन करो, फिर कर्ल करो टुवर्ड्स टी2, यहाँ से यहाँ कर्ल करो, तो आपको महसूस होगा कि आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ, टुवर्ड्स योर फेस। ठीक है, तो वो आप क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वही नीचे मैंने डिफाइन कर रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, किस रेट से एंगुलर पोजीशन आपकी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, वही आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। ये ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है ना? बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत छोटी चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब बहुत छोटा चेंज जो आपके एंगुलर पोजीशन में है, उसके लिए डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। बहुत छोटे चेंज के लिए, बड़े चेंज के लिए किसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। बेसिकली रिलेशनशिप तो एक होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये एक फॉर्मूला होता है ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में। तो आप बेसिकली टाइम पीरियड को 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिखते हो, तो आप ओमेगा को कभी कभी 2 पाई एफ लिख देते हो। ठीक है, बट मेन फॉर्मूला ये है, ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशनशिप मेन होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और क्योंकि टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता ही है, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की टी की जगह 1 बाई टी की जगह एफ रखोगे तो ओमेगा 2 पाई बाई एफ आ जाएगा वहां से। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे बताई होगी।
ठीक है, ये वही वाला रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा। डीएल क्या है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर होगी, आर इंटू थीटा के, क्योंकि थीटा क्या था आपका एस अपॉन आर था ना, तो अब आपको एस निकालना है तो आर को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, डीएल इज इक्वल टू डी थीटा बाई आर। बहुत तेज हो रहा है क्या सर? हो तो रहा है, क्या करें। कोई नहीं, वो आधा टाइम तो मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम में चला गया, तो मैं तो स्पीड अप कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। कोई नहीं, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये रेडियस है, और ये इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई, जिसमें कि एस आपका लीनियर है, आर आपका रेडियस है, और ए आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो चीज उन्होंने करी है, उन्होंने उन्होंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी यहाँ से यहाँ तक की, उन्होंने क्या किया, एंगुलर डी थीटा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये डी एल लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एल निकल के आ गई। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं क्या? कराए तो ओके, मैंने उस टाइम पे देख लेना। फटाफट क्या करते हैं, अभी थ्योरी कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन वरना खत्म नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी हम 10-15 मिनट में क्लास होल्ड कर चुका हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल स्पीड v is constant, angular speed omega is constant, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आपको पता ही है, जब स्पीड चेंज ना हो रही हो तो हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो जब टेंजेंशियल स्पीड या तो सर्कल में रोटेट करता है, पार्टिकल के पास दो स्पीड होती है, पता है ना, एक तो टेंजेंशियल और एक एंगुलर, तो जब एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट हो, टेंजेंशियल स्पीड भी कांस्टेंट हो, तो कैसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं उसमें, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, सर्कल में जो पार्टिकल रोटेट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, उन सब पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो वो क्या होंगे, एक्सेलरेट ऐसे होंगे और ऐसे बाहर निकल जाएंगे। सर्कुलर पाथ फॉलो करें वो, उसके लिए उनको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए जो उन्हें अंदर की तरफ खींचता रहे। ठीक है, तो ऐसा 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 कैसा 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 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है एसी, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आप ओमेगा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओमेगा इज टू वी बाई आर होता है, अभी तो पढ़ा ना आपने ये वाला रिलेशन, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो, वी बाई आर आएगी, ओमेगा स्क्वायर की कितनी आएगी, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वो यहाँ पे रख दोगे तो वी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यार सब ठीक ही है, अब आप जो बोल रहे हो खुद ही समझ आ रहा है आपको, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों सच में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, इतना तेज पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? आ रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है, आ रहा है, देखो दीपिका ने यस सर बोल दिया, आ रहा है, चलेगा चलेगा, सही है सही है सही है। हाँ थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी 10 10 मिनट कॉल की वजह से मेरा वेस्ट हो गया क्लास का। परपेंडिकुलर क्या कर दिया मैंने, हाँ, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ऑल टाइम्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ऑल टाइम्स पे, आपको पता है क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है, मतलब एंगुलर भी है, पर कैसी भी वेलोसिटी हो, एंगुलर हो चाहे वो हो, दोनों के, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऐसे है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी बाहर पॉइंट आउट करेगी, अगर सर्कल ऐसे है तो इस पॉइंट बाहर देखो, स्क्रीन के बाहर आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और आपकी लीनियर वेलोसिटी की ऐसी होती है, तो दोनों इसके तो परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट ऑल टाइम्स, रेडियली इनवर्स एट ऑल टाइम। रेडियली इनवर्स तो पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब रेडियली इनवर्स, अंदर रेडियस की तरफ अंदर, ये देखो डायग्राम है ना इधर साइड में, इतना क्यों समझा रहा हूँ। आगे चलें, अभी क्वेश्चन वोश्चन कराए थे मलिनी, मलिनी कह रहा हूँ, दीपिका उस टाइम पे। अब देख लो, 1-2 मिनट रुक जाता हूँ मैं, फटाफट देख लो मैंने क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, पढ़ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन देख लो, वरना वीडियो पे देख लेना आपको।
देखिए दीपिका, आगे चलें। क्लियर सर, क्लियर सर। दीपिका आप देख लो एक बार फटाफट, मुझे आप जो बोल दोगे गो हेड दे दोगे, आगे चलेंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल स्पीड भी वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। ज्यादा टेंजेंशियली वेरिएबल होती है, एंगुलर की इतनी ज्यादा वेरिएबल हो सकती है, एंगुलर भी वेरिएबल, लेकिन ज्यादातर केसेस में नॉन यूनिफॉर्म टेंजेंशियल स्पीड वेरिएबल। टेंजेंशियल स्पीड तो पता है ना, ये वाली बेटा, ये वाली लीनियर स्पीड जिसे आप बोलते हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो। एकदम टेंजेंशियल स्पीड वेरी कर रही है, अगर स्पीड वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। dv by dt, स्पीड एक्सेलरेशन टेंजेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, तो बताइए आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी है, तो बताइए आपको अगर वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी तरफ तो होगा, पैरेलली तो होगा। ड्र क्या बातें हैं ये।
इतना सब क्यों है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, मुझे शॉर्ट करना है। सारे पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, हमें पता ही है सर, एक्सेलरेशन में मतलब स्पीड वेरी करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल, ये भी पता है हमें। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो तो होगा ही होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ए इज एन एक्सियल वेक्टर, पता है हमें, पता है एक्सियल वेक्टर होता है। जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर के बारे में, तो एंगुलर में तो हर एक चीज एक्सियल वेक्टर की होगी ना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सियल वेक्टर जो जो एक्सिस के अलोंग होते हैं, ये सब पता है हमें सर। ज्यादा मत पढ़ाओ हमें। और फॉर्मूला होता है सर डी ओमेगा बाई डी टी, ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो हमें याद ही था कि एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं हम। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी होती है ओमेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और इसके बीच में रिलेशन होता है, पता है सर, कितनी बार तो बताया आपने। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक। If omega 1 and omega 2 and angular velocities at times t1 respectively, then the average angular acceleration is, ये भी तो पता ही है आपको। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज हैं t1 और t2 टाइम पे, तो एवरेज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, जो t2 टाइम पे ओमेगा 2 माइनस डेल्टा ओमेगा रेडियन, ये सब पता है ना। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। मतलब मैं तो डर गया था इतने सारे पॉइंट्स देख के, मैं सोच रहा था एकदम से क्या आ गया ये। बट सारे आसान पॉइंट ही लिखे हुए हैं मैंने इसमें। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अरे सर ये तो पता ही था ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ए क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। अभी तो ऊपर भी यही पढ़ा हमने, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, नीचे डिफाइन कर दिया उसको। आगे चलते हैं। नेट और टोटल, सर नेट और टोटल एक्सेलरेशन में, टोटल एक्सेलरेशन में सर दो ही तो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको निकालने का तरीका वही, वेक्टर दोनों। अब देखो सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का नेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं? रूट अंडर उनका स्क्वायर करने चाहिए। तो वेक्टर में पढ़ा था हमने, तो ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं हम, जो भी है देख लो। आगे चलते हैं। ये कुछ है, पढ़ लो अपने आप, 1 मिनट रुको और पढ़ लो इसे। ये वैसे वही चीजें जो मैंने पढ़ा रखी है आपको। V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये मोल करेक्ट फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है लीनियर वेलोसिटी का, जो आर ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। पर हम इन जनरल लीनियर वेलोसिटी को ही बोल देते हैं, हम V इज इक्वल टू आर ओमेगा बोल देते हैं, नॉट V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। देख लिया होगा, आगे चलते हैं। अरे टाइम सा हो गया, ये सब भी वही बातें हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे? एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, डी ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सर इंटीग्रेट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना होता है तो इंटीग्रेट करते हैं, हमें पता है। अब लीनियर में हमने हमें सीखा है, तो एंगुलर में कर ही लेंगे, इंटीग्रेशन तो बदल ही जाएगा सर। सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो आप, एंगुलर वेक्टर्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीग्रेशन बदल जाएगा। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन मिलता है, ये बात हमको पता है। तो डी ओमेगा अगर हमको दिया है तो उसे इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी, ठीक है। T1 से T2 तो अल्फा निकल जाएगा सर, उसमें क्या दिक्कत है? अल्फा इंसिडेंस डी ओमेगा बाई डी टी होता ही है, क्या दिक्कत है इन सब चीजों में? एक क्वेश्चन है, देख लो। दीपिका कह रही है ऐसे ऐसे भगा रही है सर, जैसे शादी में जाना हो, मुहूर्त निकल रहा हो, है इतना तेजी से।
देख लिया, बस आगे चलें, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। हाँ बस खत्म सर्कुलर मोशन, वाह क्या सही टाइम पे खत्म हुआ। समझ में आ गया ना, रिवीजन आपने कहा था, देखो रिवीजन हमने करा दिया, अब उससे फर्क नहीं पड़ता कितना फास्ट कराया हो, आपने बोला समझ में भी आया था, ठीक है ना। मलिनी कह रही है यस सर, क्या दीपिका बोलेगी यस सर, दीपिका ने बोल दिया यस सर। चलो 6:32 भी हो गया, जूलॉजी क्लास का भी टाइम हो गया, टाइम पे सर्कुलर मोशन खत्म भी हो गया। क्वेश्चंस जो आपको मैंने सॉल्व नहीं कराया, बस दिखाए आज। क्या करना, मोर और लेस वीडियो देख लेना, वीडियो अगर नहीं देखने का टाइम मिले तो ये मलिनी है ना, मलिनी इसको आता है, इसको क्वेश्चन भेज के पूछ लेना कि सर ने क्या सिखाया था, तुमने सर के सामने बोला कि तुम्हें आता है, अब मुझे बताओ कैसे करते हैं, ठीक है। और नहीं बताया मलिनी तो मेरे को पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो आपस में हेल्प कर करके सीख लो, और ये कभी मत करना कि मेरे को आता है तो मैं इसको ना सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीजें मन में मत लाना। कुछ आता है आपको और आपकी फ्रेंड को नहीं आता तो सिखाओ, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दीपिका एंड मलिनी, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर जूलॉजी क्लास।